हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के रुक्मिणी प्रकाशन का जो स्टार्ट था आप लोगों को क्वेश्चन बैंक, इसमें देखिए, और क्वेश्चन बैंक यह 2011 से 2022 तक का इसमें प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। और इसमें कुल टोटल 12 सेट है और 12 सेट से आप लोग को 8 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और सभी वीडियो जा करके देख लीजिए आप लोग, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, यह सेट वन का जो एग्ज़ाम 18/12/2011 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें सभी रीजनिंग को इसमें आप लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है। और इसमें सभी रीजनिंग को बताने का हम काम किए हैं, तो इसको जा करके आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमको पता है फ्रेंड्स, हम बोलते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए आज अभी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एक ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आगे आप लोग को भी रीजनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। और पोस्ट की संख्या जहां तक बात किया जाए तो 12,199 हो गई, आप सभी को पता होगा। तो आप लोग जम के तैयारी करिए फ्रेंड्स। और बिहार पुलिस का जो तैयारी कर रहे हैं वह बिहार पुलिस की भी तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस का सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लाएंगे और एकदम जिस आधार पर क्वेश्चन 1 अक्टूबर को पूछा गया है उसी आधार, उसी तर्ज पर, उसी सिलेबस पर हम क्वेश्चन लाने का काम करेंगे। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, उस पर काम कर रहे हैं और लाएंगे तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे एकदम कि जो एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन एक वीडियो से लड़ेगा। और वीडियो लाएंगे उसी तरह से। तो हर वीडियो से हम एकदम उम्मीद रखते हैं कि 2 से 4 हर वीडियो में लड़ेगा क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में आप सभी को। तो अच्छे से देखिए और चलिए इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब आप लोग कर लिए? ठीक है, कर लिए हैं। तो चलिए आगे इसको देख लीजिए। चलिए रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है कि दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है। तो देखिए इसमें गिनना होगा आप लोग को, जो अंदर में है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक, तो यहाँ पे करना होगा आपको 8 गुने 2 करना होगा। ठीक है, 8 गुने 2 यानी 16 हो जाएगा। ठीक, और बाहर में यहाँ पे देखिए 1 है, 2, 3 और 4 है। तो यहाँ पे करना होगा आपको 4 गुने 2। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 8। और इसी को जब काउंट कीजिएगा, जब इसको काउंट किया जाएगा तो आपको आंसर हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे देखिए 24 निकल जाएगा। और नहीं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको गिनना होगा। इसमें आप सभी को गिनिएगा अच्छे से, तो आपको 24 इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ तक तो 8 था, अंदर में सभी 8 है। और फिर इसमें देखिए कि बाहर साइड में देख लीजिए कि यहाँ हो जाएगा 1, 2 और 3 4 इधर हो गया, तो 8 4 12 हो गया। इसी तरह फिर देखिए कि इसके अंदर भी देखिए, अंदर में भी देखिए इस तरह से है। ठीक है, देखिए अंदर में इस तरह से है, फिर इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको गिनती कीजिएगा तो आप लोग को 24 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और एक बात यहाँ देख लीजिए, जैसे 71 नंबर से शुरू है तो इसमें जैसे सेट बाय सेट में सीरियल ढंग से इसमें रीजनिंग नहीं दिया गया है। जैसे बीच में कहीं जीएस है, जीके है, फिर उसके बाद मैथ है। तो हम इसमें सेलेक्ट किए हैं सभी रीजनिंगों को। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आगे भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जब लिखा गया है कि जब नीचे दी गई आकृति को बीच की रेखाओं पर मोड़ा जाता है तो इससे कौन सी आकृति बनती है। तो देखिए यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे मोड़ना है। ठीक है, एक आप इस तरह का पेपर ले लीजिएगा, जो हार्ड पेपर लीजिएगा तब बनेगा। जब इसको हार्ड पेपर एक लीजिएगा तो इसको जब मोड़िएगा इस तरह से, यहाँ जब मोड़िएगा और फिर उसके बाद यहाँ मोड़ना होगा आपको। तो इधर से मोड़िएगा और फिर इधर से जब मोड़िएगा, आप एक बार इधर से मोड़िएगा, फिर यहाँ पलाइएगा तो आपको देखिए इस तरह का आकृति बनेगा। आप हाथ से कोई भी पेपर अगर अभी है तो ले करके भी ट्राई कर सकते हैं, आपको इस तरह का आकृति बनेगा। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है इसमें। और रीजनिंग आपको गलत होने की कम संभावना रहता है, रीजनिंग से नंबर अच्छे उठते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और हम ये सोचें कि चलिए रीजनिंग को सिलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पे करा देते हैं। तो आगे देखिए, चलिए 105 नंबर देखते हैं। रीजनिंग हम आप सभी को कंप्लीट करा रहे हैं, इस पर ध्यान अच्छे से दीजिएगा। चलिए यहाँ पे है कि एक कुट भाषा में देखिए यहाँ पे कैमल को इतना लिखा जाता है इस तरह से, और यहाँ पे देखिए रैबिट्स को यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में देखिए अमेरिका को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे किया क्या गया है ये देखना है आपको। तो इसको देखिए। और एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग तो उसमें रफ दिया रहता है, रफ का जगह रफ करने का।
तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि ABCD सभी लिख लीजिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर याद है तो ABCD लिख लीजिएगा, सभी का अंक वहाँ पे दर्शा दीजिएगा कि कौन कितने नंबर पर होता है। तो आपको जब इस तरह से आएगा आप लोगों को, तो उस स्थान पर आप सब फटाक से देख लीजिएगा जहाँ पे आप लिख के रखे हैं कि कौन कितने नंबर पे आते हैं, क्योंकि अपोजिट शब्द तो पूछे जाते हैं इसका कि अपोजिट क्या होगा, तो उस समय आपको आसानी पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं C का। तो देखिए C का यहाँ पे क्या किया गया, X है, ठीक है, C का X, और यहाँ पे A को P लिखा गया है, ठीक है। देखिए A का P है और M को O लिखा गया है, और E का देखिए यहाँ पे G लिखा गया है और L का T लिखा गया है, ठीक। तो इसमें सिर्फ आपको यही शब्द जो दिया गया है इसी में से आपको चुनना है, ठीक है। तो अमेरिका जैसे A है, यहाँ पे देखिए A इसमें दिया गया है, तो इसमें देखें हम कि A के स्थान पर यहाँ पे P आ रहा था, यहाँ देख लीजिए A के स्थान पर P आ रहा है। और यहाँ भी अगर मिलाना चाहें आप इस नंबर से, तो देखिए यहाँ पे अगर इसका देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे P आ रहा है, ठीक, यहाँ पे देखिए P आ रहा है A का स्थान पे, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ देखेंगे अमेरिका में A लिखा हुआ है, तो A के स्थान पर P हमको लाना है, ठीक है। तो हम पहले P लिख दिए हैं, ठीक। फिर उसके बाद M लिखा है, तो हम देखेंगे जो ऊपर दिया गया ये सब में कि M कहाँ है, तो यहाँ देखिए M यहाँ लिखा हुआ है, तो इस M का देखें कि मान क्या होगा, M का कौन सा वर्ड लिखा गया है, तो देखिए वो है, ठीक है, तो हम वो ले लिए, ठीक। फिर E है, तो E का यहाँ पे क्या है, तो E का देखिए G यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, G, तो हम G ले लिए, ठीक। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे R है, अब R का देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में इसमें लिखा गया है R, तो R का क्या है, Y लिखा हुआ है, तो हम Y यहाँ ले लिए, ठीक। और यहाँ पे I है, ठीक, तो I का देखते हैं, यहाँ पे देखिए रैबिट्स में यहाँ I का मान देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए I का मान यहाँ से L हो जाएगा, L हम ले लिए। उसके बाद C है, तो C को देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे कैमल में C है, तो इसका X है। और उसके बाद A है, तो फिर A का P हो जाएगा। अब A देखना होगा कि ये शब्द कहाँ मिल रहे हैं, जो लिखा गया है ये वर्ड, तो देखिए यह जो है आपको ऑप्शन D में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन D इसका सही हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स देखिए बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, आप लोग अगर एक बार समझ जाइएगा तो आप लोग इसको अच्छे से बना दीजिएगा और जल्दी ही बनेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ देख लेते हैं 106 में है, 106 में दिया है कि A तथा B दो खिलाड़ी हैं और वे 1 से 25 तक में से किसी एक संख्या को चुनते हैं। यदि वे दोनों एक ही संख्या को चुनते हैं तो वे जीत जाएंगे, और इस बार वे उनके न जीतने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता यहाँ पूछा गया है, तो इसमें प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना होगा कि 1 - 1/25 करना होगा, तो यहाँ पे जाकर के 24/25 हो जाएगा, यही प्रायिकता हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे D सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 107 नंबर प्रश्नों को, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि नीचे दिए गए कौन सा चित्र नीचे के 3 चित्रों का अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो फिगर जो दिया गया ना, ये जो आपको दिया गया है यह है ना कि 90 डिग्री का क्लॉकवाइज यह घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको देखिए जब यहाँ पे है तो सीधा यहाँ घूम करके यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से घूम करके यहाँ आया, और ये जो ब्लैक वाला है ये सीधा घूम करके सीधा एक बॉक्स ऊपर जा रहा है, एक बॉक्स नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जाएगा, ये जो है घूम करके आपको खिसकता है, चित्र वाला जो है 90 डिग्री खिसकता है नीचे की ओर, और उसी तरह यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है वो भी नीचे की ओर खिसक रहा है। देखिए जैसे यहाँ था तो यहाँ खिसक रहा है, एरिया यहाँ था तो यहाँ आया, तो उसी तरह यहाँ देखना है आपको, यहाँ इस बॉक्स में कि जब यहाँ ये है, ये जो देखिए फिगर वाला यहाँ है, तो एक खिसक करके कहाँ जाएगा, ये नीचे खिसक कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये जो है ब्लैक वाला एक खिसक करके यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में कहाँ ये चीज़ मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन B वाला में देखिए कि यहाँ सही, यहाँ से खिसक करके यहाँ ब्लैक वाला आ गया है, और यहाँ से खिसक करके यहाँ पे फिगर वाला आया है, तो ऑप्शन इसका B सही हो जाएगा। इसको सिर्फ देखना होगा आपको, और देखना होगा कि किस आधार से ये आगे की ओर बढ़ रहा है और खिसक रहा है या कितना मुड़ रहा है, इस तरह से देखिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं 108 का, देखिए कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या आपको गिनना हो जाएगा, क्या होगा, त्रिभुज की संख्या गिनना होगा। तो इसको गिन लीजिए, पहले यहाँ पे बैठा लीजिए कि A है और इधर B है, C है,
फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा और बीच में आपको जी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसको गिनिएगा आप लोग, तो गिनने के बाद आपको इसमें प्राप्त होगा, आपको इसमें ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी, इसको जब गिनती कीजिएगा तो आपको डी प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको लिखना होगा यहाँ पे ए जी बी एक हो जाएगा, कौन त्रिभुज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ए जी डी हो जाएगा। जैसे कौन कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए जी डी, ए पहले यहाँ पे ए होगा, फिर आपको यहाँ पे जी हो जाएगा और उसके बाद बी हो जाएगा। इस तरह से एक कौन बना। फिर उसके तरह से ए जी डी बन रहा है, ए जी और डी यहाँ बन रहा है इस तरह से। तो इसको गिनना होगा फ्रेंड्स, आप लोग को गिनिएगा तब तो जा कर के यह कोण आपको यहाँ पे 16 प्राप्त होगा इसका। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 112 को, 112 में है कि एक व्यक्ति देखिए, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे देखना होगा, इस तरह से लिख लेना होगा आपको। ठीक है, इधर आपको उत्तर सबसे ऊपर में होगा ना, आपको कॉपी लीजिएगा तो कॉपी में सबसे ऊपर में उत्तर हो जाएगा और नीचे में दक्षिण होगा। ठीक, और इधर जो हाथ जिधर दायां रहेगा आपको उधर पूरब होगा और बायां हाथ जिधर रहेगा उधर आपको पश्चिम होगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा उसके बाद। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ लिखा गया है कि एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। तो पूरब किधर, तो यहाँ से चलना ही प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो ये देखिए पूरब की दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए इधर की ओर जब जा रहा है, यह इधर की ओर जा रहा है, तो इसका बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा, ये साइड बायां हाथ हो जाएगा, ये साइड बायां हाथ। ठीक है, तो बायां हाथ तो बाएँ की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए मुड़ा दें इसको हम। देखिए बाएँ की तरफ मुड़ गया, इस तरह से मुड़ गया बाएं की तरफ। अब जब बाएं की तरफ मुड़ करके क्या कह रहा है, देखिए बाएं की तरफ मुड़ जाता है और इसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर देखिए बाएं ओर मुड़ जाता है, तो बाएं ओर किधर मुड़ेगा, इसका हाथ इधर बाएं ना है, इधर देखिए बाएं हाथ हो जाएगा, तो इधर मुड़ गया। ठीक है, इधर मुड़ गया, तो इधर मुड़ कर चलता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बाएं ओर मुड़ जाता है और वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए यह किस दिशा में चल रहा है, देखिए इस दिशा में चल रहा है, तो इस दिशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पश्चिम है, तो पश्चिम की दिशा में चल रहा है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसको एक बार समझ लीजिएगा आप लोग, हमेशा इसको बनाते रहिएगा, अच्छे से बनते रहेगा आपको, खाली सिर्फ इसमें समझना है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे 13 को देख लेते हैं, यहाँ पे 13 को देख लेते हैं और इसमें देखिए कि क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे 3 है, उसके बाद 6 है, तो इसमें क्या किया गया है, गुने 2 किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए 18 है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, गुने 3 कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए फिर क्या किया गया है, यहाँ पे गुने 4 किया, 18 चौक 72 हो जाएगा। और फिर 72 में यहाँ पे गुने 5 से किया गया है, तो 360 हो जाएगा। और 360 में गुना किया जाएगा 6 से, 360 में 6 से गुना किया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन जो डी में दिया गया है 2160 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको में भी आप सभी को देखना होगा कि यह गुणा किया जा रहा है कि स्क्वायर से बढ़ रहा है या प्लस से बढ़ रहा है या माइनस करने पर बढ़ रहा है। जो भी इसमें ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, तब यह सही से सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 117 का है। इसमें देखिए इसमें कि यदि श्रेणी की अगली संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या श्रेणी की संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया 78 आपको, और 78 के बाद देखना है कि 70 है, यानी कि यहाँ पे 8 कम जा रहा है, यहाँ पे 8 कम रहा है। ठीक, तो इसको देखा जाए अगर यहाँ पे, तो 78 के बाद इसमें देख रहे हैं तो इसमें 6 माइनस हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे अगर यहाँ देखा जा रहा है आगे, तो इसमें भी 6 माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे 70 से 61 में, तो यहाँ पे -9 हो रहा है। कितना हो रहा है, यहाँ पे -9 हो रहा है। और यहाँ से फिर आगे जाएगा तो यहाँ भी आगे 9 माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा, यहाँ पे 52। और अगर यहाँ अगला पूछता तो यहाँ पे देखिए किससे फिर 6 होता माइनस में। ठीक है, यहाँ पे 66 से 6 होता तो यहाँ 60 होता, अगर इस तरह से पूछता तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि 52 इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया आकृति दी गई है, तो इसको समझना होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र समाज के 3 भागों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में मिलते हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो गोल वाला है ना, यहाँ पर लिखा गया है शिक्षक युवा, क्या है, शिक्षित युवा है, ठीक है। तो जो गोल वाला है यह जो है आपको, यह शिक्षित युवा का चिन्ह है। और यहाँ पे जो त्रिभुज वाला आपको ये जो है, यह क्या है, तो यह बेरोजगार है, यह जो है ना एकदम बेरोजगार है, ठीक। यह जो त्रिभुज है जो बेरोजगार है। और यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है यह क्या है, तो यह है कार्यरत युवक, यानी यह काम करने वाला युवक है। तो क्वेश्चन चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन में कहता है कि शिक्षित काम में लगे हुए युवकों की संख्या। तो संख्या यहाँ पूछा जा रहा है कि शिक्षित है लेकिन काम में लगे हुए युवकों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें शिक्षित कौन हो जाएगा, आपको यहाँ पे पहले देखा है, यहाँ पे गोला वाला जो है आपको शिक्षित है, लेकिन काम में यानी कार्यर्थ है, यहाँ वर्ग वाले की बात भी की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे देखना होगा आपको कि इसमें कौन होगा। तो यहाँ देखिए ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2, ये देखिए गोला के अंदर भी आ रहा है और यहाँ पे देखिए वर्ग के अंदर भी आ रहा है ये 2, ठीक। लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है, त्रिभुज जो बेरोजगार है वहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2 जो है ना आपको, यह गोला के अंदर भी आ रहा है और यहाँ पे इसका भी यानी शिक्षित के भी अंदर आ रहा है और यहाँ पे कार्यर्थ जो कार्य करने वाला युवक है उसके अंदर आए, इनके 2 है। तो इसकी संख्या हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा इसकी, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लिया जाए, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है 19 का कि उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है और न ही कार्यरत है। देखिए जैसे कहने का मतलब नहीं शिक्षित है, तो जो गोलका वाला शिक्षित है, ये गोल वाला जो है शिक्षित है, और कहने का मतलब यहाँ क्या था कि नहीं कार्यरत है। जैसे ये कार्यरत है, जो ये आपको वर्ग वाला है कार्यरत है, और यह जो है शिक्षित है, तो कह रहा है कि न तो वो शिक्षित है और नहीं तो कार्यरत है। तो देखिए तो यह अलगे एकदम है, ये देखिए बेरोजगार है, देखिए बेरोजगार बेचारा एकदम कोना में पड़ा हुआ है अलगे। यह जो त्रिभुज वाला है जो बेरोजगार है, त्रिभुज का जो सिंबल था वह बेरोजगार से था, तो देखिए यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोना धैले हैं बेचारे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो 5 उसका आंसर होगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था कि 5 मित्र एक के बेंच पे बैठा हुआ क्रम में है, ठीक है। तो 5 एक बेंच पर बैठा हुआ है, तो चलिए इसको हम बैठाते हैं 5 को बेंच पर, ठीक है। 5 को तो देखिए तो यहाँ का एक बेंच ऐसे मान लिया हम पार दिए, ठीक है, यहाँ बेंच है। तो बेंच पे कहा जा रहा है यहाँ पे कि P Q के अगला है। देखिए P जो है ना, P जो है Q का अगला है, मान लिया कि इधर दाएं है, ठीक है, दाएं इधर हो गया और इधर बाएं है, ठीक है। हम यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पे बेंच बना दिए हैं दाएं बाएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि P जो है ना Q का अगला है, तो मान लिया Q यहाँ है, तो अगला मतलब दाहिने साइड में हम ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए Q हो गया, अब P जो यहाँ पे Q और यहाँ पे P है, ठीक है। तो यहाँ कहा है अगला एक में कि P जो है ना Q के अगला है तथा R S से अगला है, R भी जो है ना S से अगला है, यानी कि S इधर होगा तो R इधर बैठा दिए हम, ठीक है। इस तरह से अभी अलग रखते हैं, ठीक है, बाद में इसको सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए B को देखते हैं कि S T के साथ बैठा है, S जो है जो T के साथ है, तो देखिए S T के साथ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना होगा, इस वाला में देखना होगा कि इधर बैठाएं कि इधर बैठाएं, यह भी सोचना है, ठीक है। तो S जो है T के साथ है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे T लिख दिए हैं और S T यहाँ पे कर दिए, ठीक है, इसको समझना होगा। फिर यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे, तथा T बेंच के एकदम बाएं में है। अरे यहाँ तो मिल गया जी, देखिए T कह रहा है कि एकदम बेंचवा के बाएं बैठे है, तो देखिए बेंचवा के यहाँ T बैठा दिए बाएं। और क्या कहा था यहाँ कि जो S जो है T के साथ बैठल है, यानी कि पक्का हो गया कि यहाँ बैठल होगा, साथ में तो एकदम न होगा, साथ ही दोनों एकदम है, ठीक है। तो यहाँ बैठा दिए हम S को। तो यहाँ पे और क्या कहा था कि चलिए आगे उसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ देखते हैं किनारे पर बैठा है तथा R दाईं तरफ से दूसरे नंबर पर है। जो R है, यहाँ देखिए ये सब R जो बोला था यहाँ कि R S से अगला है, तो जो है ना R यह कह रहा है कि दाईं ओर से दूसरा है। तो देखिए दाएं यहाँ पे कोई बैठल है, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर होगा, तो यहाँ हम R बैठा दिए,
समझ लीजिए बात को। यहाँ पे एक बैठ गया, एक यहाँ पे बैठ गया और एक वो बीच में कोई बैठेगा, ठीक है, और किनारे भी नहीं बैठा है। ध्यान से इसको समझिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ये चीज़ को मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आर बैठ गया है। अब अगला पढ़ना होगा सी वाला कॉलम को कि पी क्यू के सीधे हाथ पर है। सीधे हाथ मतलब दाहिना हाथ पर होगा, ठीक है। तो पी जो है ना क्यू के सीधे हाथ पर है, तो सीधे हाथ पर किधर होगा, तो यानी कि दाहिने साइड में हो जाएगा, यानी इधर साइड में कहीं बैठल है, ठीक है। तो आगे और पढ़ते हैं इसको, तथा टी 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 के दाईं तरफ है। टी के दाईं तरफ, देखिए टी यहाँ है तो टी के कह रहा है कि दाईं तरफ सीधे हाथ में बैठल है, कौन बैठल है, तो वह पी बैठा हुआ है, ठीक ना। और आगे पढ़ते हैं डी नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखल है कि पी तथा आर साथ बैठे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पी और आर साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा था क्या कि क्यू के क्यू यहाँ पे देखिए पी क्यू के दाहिने बैठल है, तो और पी और आर साथ में है, तो देखिए हम बैठा दिए, पी यहाँ बैठा दिए, ठीक है। पी इस जगह बैठ गया और यहाँ क्यू बैठ गया, यहाँ पे समझ गए, क्यू बैठ गया। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब इसको हम हटा देते हैं फिर से, क्योंकि आपको लोग को आंसर बताना होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट, जो जैसे सेटिंग किए थे। तो टी था बैठा हुआ, एस था, बीच में क्यू था, फिर यहाँ आर था और पी था, ठीक, इस तरह से बैठा था मेरा। तो चलिए अब यहाँ के आंसर सोल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, तो बिल्कुल बीच में कौन है, तो देखिए यहाँ पे क्यू हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें आंसर सही। फिर यहाँ देखिए कहता है कि क्यू के बाईं तरफ कौन बैठा है, तो देखिए क्यू, तो क्यू के बाएं तरफ कौन हो जाएगा, देखिए बाएं इधर था, इधर दाएं है, ठीक है, तो बाएं पूछ रहा है, तो बाएं एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 25 नंबर में कि बेंच के एकदम दाईं तरफ कौन है, एकदम दाईं तरफ, देखिए बेंच हम बनाए थे, बेंच के दाईं तरफ देखिए यहाँ पे पी है, तो बेंच के दाईं तरफ कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे पी दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग को हटा के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसी तरह आप लोग को अरेंजमेंट करना होगा, एक सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसको आपको इस तरह से सोल्व करिएगा तो सही रहेगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, 26 को देख लेते हैं कि प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, कौन सी संख्या यहाँ पे आनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। करना क्या है, जैसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इस लाइन वाला सोल्व करते हैं, ऊपर वाला, ठीक। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं 17 प्लस अगर हम 8 करते हैं तो कितना हो जाता है, 17 और 8 जोड़ते हैं तो यहाँ 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, देखिए सॉरी 25 हो जाएगा। और 25 को क्या किया गया है कि यहाँ पे जो लास्ट में 5 लिखा गया है, तो इसको किया गया है 5 गुने 5 किया गया है, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया गया है, 5 गुने 5 किया गया है। उसी तरह हम यहाँ पे दूसरा को देखते हैं, हल करते हैं दूसरा लाइन वाला, तो 13 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 को क्या किया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 20, और 20 को क्या किया गया है कि 5 गुने 4 किया गया है, ठीक। तब हम डायरेक्ट यहाँ चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं 10 वाला में, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 को क्या करना होगा, अब इसको गुणनखंड में करना होगा, तो 4 गुने 4, यानी कि यहाँ पे 4 आंसर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, 27 को देखते हैं। 27 को यहाँ देखिए कि एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए होंगे। यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। इसका एक सूत्र होता है n गुने n-1/2। इतना पर कितनों दिया जाए आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो चलिए यहाँ 10, फिर यहाँ 10 - 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक आगे 10 है तो 10/2। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 9×9 चाहे यहाँ पे इस डायरेक्ट काट देते हैं 5 से, यहाँ देखिए 9×5 45 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ लिखल रहे, आपको कितने लोगों दे रहे हैं। मान लिया कि यहाँ पे दिया जाए आपको 20 लोग दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 20 लोग अगर दे दिया जाएगा 10 के जगह पर, तो कुछ ना करना है, इसमें भी वही सूत्र बैठा देना है। यहाँ पे क्या करना होगा
डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे 20 - 1 करिएगा, बटे 2 करिएगा। सिर्फ यहाँ 20 गुने यहाँ हो जाएगा 19 और बटे 2 काट दीजिए। यहाँ पे 10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। 190 बार हाथ मिलाए जाएंगे। बस इसको इसी तरह से सोल्व कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 129 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 129 नंबर प्रश्न में देखिए कि यहाँ क्या कहा रहा है कि इस अनुक्रम में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए आप लोग सोचिए कि यहाँ क्या किया गया है। तो यहाँ देखिए 3 लिखल है, फिर 6 लिखल है, फिर उसके बाद 6 दूनी 12 लिखल है, फिर 12 दूनी 24 लिखा हुआ है, 24 दूनी 48 लिखा हुआ है, फिर 48 दूनी क्या होना चाहिए, यही देख लीजिए आप लोग। सभी को सिर्फ इसमें गुने 2 किया गया है, सभी पर गुने 2 किया गया है। तो यहाँ पे 48 दूना क्या हो जाएगा, तो 48 दूनी यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 96 आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को सोचना होगा, वहाँ जिस तरह से किया रहता है, कहीं स्क्वायर रहेगा, कहीं गुना रहेगा, कहीं आपको क्यू रहेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डाइस दिया गया है। चलिए इसको में देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया कि नीचे दिए गए हैं सूचना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ डाइस दिया गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ 4 लिखा है, इसका विपरीत क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए आप लोग को, यहाँ पे इस तरह से ये करना होगा। जैसे पहले हम 4 लिखा हुआ है, 4 का पूछ रहा है तो हम 4 लिख दिए और देखना है कि 4 वाली डाइस में कौन कौन दिख रहा है हमको। तो 5 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इतना जान लीजिए। और एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से हम, ठीक। अब इसमें कहने का मतलब कि 5 और 1 कभी 4 का विपरीत नहीं होगा। जो दिखता है उस पे डाइस पे, उस अंक में वो उसका विपरीत नहीं होता है, उसके बाद वाला होता है उसका विपरीत में। जैसे यहाँ पे 4 और का दिया गया है तो 5 और 1 नहीं होगा। तो कौन कौन हो सकता है, 3 हो सकता है, और फिर यहाँ पे देखिए 3 हो सकता है, फिर 4 तो है ही, फिर आपको 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, देख लीजिए। और एक बात जान लीजिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता ना है कि जैसे फलक पर जो दिया गया है वो और विपरीत फलक पर दिया गया है और जो विपरीत फलक में अगर जोड़ने पर 7 आ जाए तो वह स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप लोग, इतना ही पर हम लेके चलते हैं, इतना ही पर अगर हम इसको निकालना चाहें 4 पर तो निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इसको देख रहे हैं कि 5 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ना है। तो 5 2 7, यहाँ देखिए 4 नहीं हो रहा है, 4 यहाँ है तो 4 में जोड़ना होगा ना हमको, 4 3 देखना होगा। यहाँ पे 7 लाने के लिए हमको 3 वाला को ढूंढना होगा, तब जा करके 7 होगा, स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। तो देखिए 4 का अपोजिट यहाँ पे 3 सीधा हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे दिया गया है देखिए कि 2 के विपरीत क्या है, तो सीधा इसमें देखिए 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के लिए फिर हम अलग से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि 6 का अगर हम देखें, यहाँ पे 6 डाइस का ऊपर में दिया गया है तो हम 6 लिख लेंगे पहले से, ठीक है। और 6 के देखेंगे डाइस में कौन कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो इसको जान लीजिए कि ये कभी नहीं होगा, यानी कि यह कभी नहीं, जो डाइस पे दिखेगा वह उसका विपरीत कभी नहीं होगा, जो अगर पूछेगा तो इसमें क्या क्या कमी है। तो यहाँ देखिए 4 है बच रहा है, यहाँ अगर 2 बच रहा है और 1 बच रहा है, ठीक। अब यहाँ ये देखना होगा आपको कि 6 के, तो यहाँ ये चीज़ देख लीजिए कि इसमें 6 में कितना जोड़ें कि 7 आएगा। तो 1 जोड़ना होगा, तो इसको खोजना होगा इसमें से आप लोगों को कि इसके विपरीत कौन होगा। तो 6 है, 1 अगर जुट जाए तो 7 हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डाइस ये बन जाएगा। तो देखिए इसमें अपोजिट 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन देखिए 40 में यहाँ पूछा गया 140 में कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ 2 का विपरीत क्या था, 2 का विपरीत, तो 2 के विपरीत हम देखेंगे यहाँ पे। और एक बात तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 दिया गया इस फलक पर और 5 इस फलक पर दिया गया है, तो हम 5 को इससे पहले लिख दिए, ठीक है। 5 के देखते हैं कि कौन कौन विपरीत हो सकते हैं और कौन कौन नहीं हो सकते हैं। तो 5 वाली डाइस में देखिए ये 1 दिया गया है, इसमें 4 दिया गया है, 1 और 4 दिया गया है। फिर इसमें देखेंगे तो 3 और 6 दिया गया है। तो देखिए कि इसमें कौन नहीं दिया गया है, 1 कभी नहीं हो सकता है 5 का विपरीत, यह जो लिखा गया है यहाँ पे ये कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए कि इसमें 2 छूट रहा है, ठीक है, 2 बच रहा है। तो यानी कि समझिए कि 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। और जोड़ने के बाद देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा,
इस तरह से यह सही हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, यह आपको सही हो जाएगा 5 आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 141 को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस करने वाले सभी वकील के पास LLB की डिग्री होती है, यानी जो वकील हैं प्रैक्टिस करते हैं सभी के पास LLB का डिग्री है, और MBBS की डिग्री रखने वाले सभी लोग डॉक्टर होते हैं। क्या कह रहा है, जो MBBS के यहाँ पे MBBS के जो डिग्री रखे हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, और किसी भी डॉक्टर के पास LLB की डिग्री नहीं होती है। तो किस विकल्प को तार्किक आधार पर सही माना जा सकता है? तो देखिए पहिलका में देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं या प्रत्येक के पास MBBS की डिग्री नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है, MBBS की डिग्री रहेगा तभी ना बनेगा डॉक्टर। चलिए यहाँ पे बी के देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील नहीं है। यहाँ कहा गया शुरू में कि प्रैक्टिस करने वाले सभी वकील के पास LLB है, तो सभी प्रैक्टिस करने वाले वकील यहाँ कह रहा है कि नहीं है, तो है, वो तो है। और फिर यहाँ देखते हैं या उसके पास MBBS की डिग्री नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील नहीं है या उसके पास MBBS की डिग्री है। तो ये तो प्रैक्टिस करने वाला तो वकील है ही, तो ये भी गलत हो जा रहा है। और यहाँ देखते हैं डी को देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या तो, देखिए यहाँ कहता है प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है। हाँ, तो ये बात सही है कि वकील है, प्रैक्टिस करने वाले। फिर कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति या उसके पास MBBS की डिग्री है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके पास MBBS की डिग्री है, प्रत्येक व्यक्ति उसके पास MBBS की डिग्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही बताया गया है, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 142 को देखते हैं कि यहाँ एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिसके नाम MNOPQRS है, और इसके 4 वयस्क, देखिए 4 वयस्क हैं इसमें, तथा 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों में केवल R और S लड़कियां हैं। याद रखिएगा, R और S लड़कियां हैं, और M तथा P भाई हैं। देखिए M हो गया और P हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई हैं। याद रखना है कि भाई हैं। तथा M एक पायलट है, M जो है पायलट है, और Q एक एयर होस्टेस है जिसकी शादी किसी एक भाई से हुआ है। याद रखिएगा इस बात को, Q के बारे में बोल रहे हैं। Q जो है जिसकी शादी किसी एक भाई से हुआ है, चाहे R से हो, चाहे P से हो, चाहे M से हो। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। और तथा इसका 2 गो बच्चा भी है, ठीक है, 2 बच्चा भी है, और N की शादी P से हुआ है। देखिए यहाँ पे N की शादी P से हुआ है, यानी कि N की शादी यहाँ से P से हो गई है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो Q कहा गया था, Q एक एयर होस्टेस है जिनकी शादी किसी एक भाई से हुआ है। तो यहाँ तो शादी हो चुका है यहाँ N से, तो चलिए इसका शादी नहीं हुआ है, इसके साथ हम Q का रिलेशन बना दिए। यहाँ पे ये पति पत्नी हो गए, ठीक। चलिए, और यहाँ पे कह रहा है कि इसका 2 गो बच्चा भी है, ठीक है, Q का 2 बच्चा भी है। तो चलिए नीचे हम बच्चा को यहाँ इसका डिनोट कर देते हैं, दोनों के अलग अलग कर देते हैं बच्चा को अभी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आगे यहाँ कहता है आगे कि S उनकी संतान है। यहाँ पे देखिए N की शादी P से हुई है तथा S उसकी संतान है। तो देखिए यहाँ पे S हम कर दिए, S कर दिए। चलिए अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो बच्चे इनके कौन कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे बच्चा को हम यहाँ पे लाते हैं, जैसे कि देखिए N हो गया, P हो गया, M हो गया, ऊपर Q है और S यहाँ हो ही गया। तो बच कौन कौन रहा है? तो बच रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि R बच रहा है, और यहाँ पे देखिए कि वो बच रहा है, यह 2 गो बच रहा है। तो ये दोनों पुत्र यहाँ इसका बच्चे हो जाएंगे, ठीक, यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे। अब सीधा इसमें अब हल कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिए कि तो O कौन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि तो O कौन है। तो M का पुत्र है, थोड़ा इस पर तो अब दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को ऑप्शन, लेकिन इसको हटाएंगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, हम बता देते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे O का पूछा जा रहा है कि वो कौन है। तो देखिए M का पुत्र है, M का तो पुत्र है ही, जैसे Q का पुत्र है, यहाँ पे हम डिनोट नीचे की ओर किए हैं, यहाँ वो है, तो इसका पुत्र तो हो ही गया, या इसका भी पुत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं R का पिता है, R का पिता है वो, R का पिता नहीं है,
फिर पूछ रहा है यहाँ पे डी में कि पी का बेटा है, तो पी तो यहाँ है, इसका नहीं है। क्यू की बेटी है, तो क्यू यहाँ है, तो क्यू की बेटी है, तो यह आपको बेटा ही है, ठीक ना। यह भी बात सही नहीं है, तो यहाँ देखिए ओ एम का पुत्र हो जाएगा। ओ जो है आपको यहाँ पे एम का पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही था कि एम का पुत्र है वो। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 143 को देख लेते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए कि यहाँ क्या किया गया है। इसमें जो आकृति दिया है ना, स्टेप बाय क्लॉक वाई बढ़ रहा है, ठीक, यह क्लॉक वाई बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए जैसे यह जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से हट करके एक आगे बढ़ गया, मतलब कि यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, ठीक है, यहाँ बढ़ गया है। और इसमें देखिए कि जो वृत्त दिया गया है, गोल इसमें दिया गया है दोनों में, तो यहाँ क्या किया गया है, जब ये बढ़ा ना, यहाँ चला, यहाँ पे बढ़ करके देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका ये वृत्त रह गया है, ये वृत्त रह गया, लेकिन ये वृत्त समाप्त हो गया है, ठीक। और उसी तरह हमको अगला में करना होगा, उसी तरह अगला में करना होगा। क्या करना होगा, इसको हम एक बार यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है, एक बार बढ़ाएंगे। तो जब बढ़ाएंगे तो ये जो बगल वाला वृत्त है ये तो रह जा रहा है, जैसे यहाँ रह गया था, और जो यहाँ बगल इसका पीछे साइड वाला वृत्त है यह समाप्त हो जाता है, यह हट जाता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ गया था, तो यहाँ गया, यहाँ पे आया ये, तो यहाँ पे वाला वृत्त रह गया, यानी वृत्त ही रह गया, और इसके पीछे साइड वाला वृत्त ये हट गया। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कि कौन ऐसा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ करके गया है, कौन गया है, देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ के गया, यहाँ डी वाला देखिए यहाँ बढ़ के गया, लेकिन यहाँ वाला वृत्त को गायब हो गया, और यहाँ पे जो वृत्त है यह वृत्त है ही, तो यहाँ पे वृत्त है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। इसको सिर्फ आँख से अपने अच्छे से देखिएगा तब जाके होगा, ना तो ये गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 144 को देख लेते हैं कि यदि शब्द, यहाँ पे देखिए शब्द इतना का इतना है, तो उसी विकल्प को चुने जो शब्द इतना का सही कुट होगा। तो इतना का सही कुट कैसे होगा, यहाँ पे ये देखना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको एक बार हटा लेते हैं, जो लिखा जाता है ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्यू को क्या किया गया है, एस किया गया है, तो क्यू को एस किया गया है, तो क्या किया गया यहाँ पे, इसमें +2 किया गया है। और यहाँ पे देखिए यू है, ठीक है, तो यू के बाद डब्लू किया गया है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें भी +2 किया गया है। और यहाँ पे देखिए ई है, तो ई के आगे जी आ जा रहा है, ठीक है, तो जी आ रहा है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें भी देखिए कि +2 किया गया है। तो फ्रेंड्स इतना जान लीजिए, जब ये सभी ऐसे हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है, एस है, एस के देख लेते हैं पहले, एस है, तो एस के बाद क्या हो जा रहा है, यू आ रहा है, तो क्या जा रहा है आगे, यू आ रहा है, नहीं मतलब कि इसमें भी 2 जा रहा है। फिर उसके बाद आई है, तो आई के देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक। आई के बाद क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ टी है, टी वाला छूट गया था फ्रेंड्स, तो टी है, तो टी का जगह पे यहाँ पे जाएगा यू जाएगा, भी जाएगा, तो भी, तो इसमें भी देखिए 2 प्लस हो जाएगा। उसके बाद आई है, ठीक ना, उसके बाद आई है, तो यहाँ पे देखिए के पर जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी +2। तो अब इसमें फ्रेंड्स देख लिए आप लोग कि इसमें सिर्फ +2 करना है, इसमें क्या करना है, तो +2 करना है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए आर का, तो आर का +2 करिएगा तो क्या होगा, आर में +2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको टी आ जाएगा, ठीक। यानी कि आर देखिए आर कितने नंबर पर होता है, ऐसे भी याद रखिएगा, तो 18 पे होता है, और 18 में 2 जुड़िएगा तो 20 हो जाएगा, तो टी जो होता है 20 पर होता है, टी बराबर 20 होता है। तो इसी तरह इसको हल करना होगा आपको। इसीलिए आपको बोले हम कि कहीं जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप ABCD सब लिख लीजिएगा, सभी का अंक नीचे लिख लीजिए 1 2 3 इस तरह से, क्योंकि उस समय हल करने के लिए जब आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो आपको आसान पड़ेगा, याद रखेगा, वहाँ पे गलत नहीं होगा कि कितना पर कौन अंक रहता है। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आर के बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, देखिए चारों ऑप्शन में टी है, तो पहले हम लिख लेंगे, आर के बाद टी हो जाएगा, 2 प्लस जाएगा तो, और ई में 2 प्लस होगा तो क्या होगा, ई में 2 प्लस हो जाएगा तो जी हो जाएगा। और उसके बाद सी में 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, तो सी में 2 प्लस होगा तो ई हो जाएगा। फिर आपके बाद ई में +2 होगा तो जी हो जाएगा। फिर उसके बाद पी है, और पी में 2 प्लस होगा तो क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक। पी में 2 प्लस हो जाएगा तो आर हो जाएगा, और टी में 2 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, टी में, तो यहाँ पे देखिए कि भी हो जाएगा, ठीक है, भी हो जाएगा। और उसके बाद आई में, तो आई में फिर हो जाएगा के हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखिए कि ओ है, तो ओ में हो जाएगा तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। फिर एन है तो एन के हो जाएगा क्या, एन के पी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए
के हो जाएगा, इसका आई का के हो जाएगा, और एस का यू हो जाएगा, और टी का भी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे कौन इसमें यह जो मेथड को कौन फॉलो कर रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे देख लीजिए कि फॉलो आपको कर रहा होगा सी वाला। देखिए यहाँ पे सी वाला कर रहा है इस मेथड को, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह आपको बनाना होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 148 को। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि उस चित्र में से उस छवि को चुने जो प्रश्न चित्रों के क्रम को जारी रख सके। तो देखिए 148 है, तो 148 में क्या किया गया है, इसमें सभी को फ्रेंड्स इसमें 45 डिग्री के अनुसार क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। इस तरह से इसमें घुमाया जा रहा है और 45 डिग्री घसकाया जा रहा है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक किया गया है। ठीक है, तो ब्लैक किया गया है। तो अगला में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, जब इतना यह था, ठीक ना, इतने था ना, इतना ये घसक करके देखिए इधर इधर बढ़ गया ये। ठीक, और इधर क्या हुआ कि इधर खाली हो गया, इस एडवा तो खाली हो गया, और इतना ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो उसी तरह यहाँ देखिए, उसी तरह यहाँ देखना होगा। और यहाँ पे देखिए कि काला जो है इतना ही अंक, यहाँ पे सिर्फ 2 बॉक्स काला है, जैसे कि इतना को अगर मान लिया जाए इतना ही काला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उतना काला है, और इसमें देखिए कि एक काला जो है ना बढ़ गया है, इतना था इतना ही था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक बढ़ गया है, तो और एक बढ़ते हुए आगे की ओर यह जा रहा है। ठीक है, तो इसे देखिए कि यहाँ पे होना था, इसमें यहाँ था, तो इसमें देखिए कि एक यहाँ बढ़ करके यहाँ चला गया। ठीक है, तो उसी तरह अबरी देखिए कि यहाँ एक काला ही बढ़ा है, तो अबरी में एक काला और बढ़ेगा। ठीक है, तो एक काला और बढ़ेगा, तो जैसे कि ये जो हो जाएगा ये तो यहाँ घसक कराएगा, और एक काला भी और बढ़ जाएगा, तो एक काला बढ़े का मतलब कि यहाँ चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा यह। तो देखिए कि इस तरह से इतना कौन है, हाफ एकदम देखिए कि इसमें कौन है, तो देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पे देखिए सी वाला जो है हाफ है, एकदम मैच कर रहा है। जिस तरह से बढ़ते जा रहा था क्लॉकवाइज, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज यही बढ़ करके यहाँ हो गया, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं कि अक्षर ए बी सी डी ई एफ तथा जी को देखिए जी जो आवश्यक नहीं है कि उस क्रम में हो, यानी क्रम में नहीं, सही से नहीं बैठा हुआ, ये कहा जा रहा है। आवश्यक नहीं है कोई क्रम में है, लेकिन 1 से लेकर के 10 तक के किन्हीं 7 लगातार पूर्णांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो डी ए से 3 कम है। क्या कह रहा है, डी जो है ए से 3 कम है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी जो है बीच का 4 है। तो जैसे इसको हमको बॉक्स बना लेना होगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बॉक्स बनाना होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ हम लिख दिए, आगे क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा, यह पूर्णांक वाला है। ठीक है, पूर्णांक। और यहाँ देख लेते हैं अक्षर हो जाएगा, यहाँ पे अक्षर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ पे अक्षर है। तो देख इसको हम इस तरह से जैसे विभक्त कर देते हैं, सभी को हम बांट देते हैं। पहले देख लीजिए, तो बांटना कहाँ तक है, ये देखिए जैसे इसमें कहा गया है, इसमें कह रहा है कि बीच का चर है, यानी क्या बोला कि डी जो है ना ए के 3 कम है, और बी बीच का 4 है, कह रहा है यहाँ पे 4 है, तो बी बीच का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बीच को बी को कर देते हैं, जैसे हम बी लिख दिए और यहाँ 4 कर दिए। ठीक है, इस तरह से। और उसी तरह से आगे बढ़ना है हमको कि एफ बी से उतना ही कम है जितना सी डी से बड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका में क्या किया गया, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको सही से सब बैठाया गया है। तो यहाँ पे देखिए एफ हो जाएगा, और यहाँ पे जी हो जाएगा, और यहाँ पे डी हो जाएगा, और यहाँ पे सी ए और ई होगा, ई हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से जब बैठाइएगा तो इसका हल होगा कि जी एफ से बड़ा है। तो देखना है कि जी जो है एफ से कैसे बड़ा है, जी एफ से बड़ा है। तो देखिए इस तरह से लेकर चलना है, दाईं तरफ चलना है, तो जी जो है एफ से बड़ा है। देखिए यहाँ पे एफ है, तो जी यहाँ बड़ा हो जाएगा। इसी तरह इसको बैठाइएगा तो इसका आंसर प्राप्त होगा। तो इसका आंसर जो है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, तो 5वां पूर्णांक कौन होगा। तो 5वां पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो 5वां यहाँ दिया गया है,
देख लीजिए कि 5वां सी है, 5 नंबर पर सी है। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।